दोस्तों, दुनिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है क्योंकि बीते कुछ दिनों में दो अलग अलग देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हर इंसान को डरा दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी, जहां 2 गार्ड को गोली मार दी गई, और दूसरी तरफ है दिल्ली, जहां एक भीषण बम धमाके में लगभग 10 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। दुनिया बदल रही है पर आतंकवाद की सोच आज भी जिंदा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक सुरक्षा पोस्ट पर तैनात 2 गार्ड पर गोलीबारी हुई। जांच में पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति अफगानिस्तानी मूल का था, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वह किस देश का था। असली सवाल यह है कि उसके दिमाग में यह हिंसा भरी किसने, कौन सी सोच उसे ट्रिगर कर गई और कौन सा जहरीला विचार उसे एक आम नागरिक से एक खतरनाक नागरिक बना गया। दोस्तों, यह बात चौंकाने वाली है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक संस्था, आज तक टेररिज्म की एक स्पष्ट परिभाषा तक तय नहीं कर पाई है। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यह तय नहीं कर सकी कि आतंकवाद होता क्या है, तो वह इससे लड़ेगी कैसे। हर देश अपने हिसाब से आतंकवाद को परिभाषित करता है। कोई राजनीतिक कहता है, कोई धार्मिक, और कोई उसे जातीय रूप देता है, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। जिस हिंसा में मासूम मारे जाएं वही आतंकवाद है, और जो सोच इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर दे वह आतंकवाद है। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां हाल ही में हुए भीषण बम धमाके में लगभग 10 निर्दोष लोग मारे गए। कोई शादी की शॉपिंग कर रहा था, कोई अपनों का इंतजार कर रहा था, कोई बस काम से घर लौट रहा था, और एक पल में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सवाल वही है, इन मासूमों का क्या कसूर था। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर पीड़ितों का क्या। हम अक्सर सुनते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आतंकवाद किसी भी धर्म से नहीं, एक बीमार विचारधारा से पैदा होती है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड देखते हैं, जब हम दुनिया भर की घटनाएं देखते हैं, तो हमें पता चलता है जो लोग इस विचारधारा के पीछे खड़े होते हैं वे लोग अक्सर एक जैसी कट्टरपंथी सोच से प्रभावित होते हैं, और वे लोग अक्सर एक ही धर्म के होते हैं। धन्यवाद।